ऐसे नहीं है जिनका निर्माण परमात्मा ने किया हो। दुनिया में जितने भी मंदिर हैं उन सारे मंदिरों का निर्माण, मस्जिदों का निर्माण, गुरुद्वारों का निर्माण किसी परमात्मा या गुरु ने या खुदा ने नहीं किया। इन सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों का निर्माण इंसानों का किया हुआ है और इंसानों के द्वारा किए गए निर्माण में इंसान प्रवेश पा सकता है। वहां इंसान को तो उपलब्ध फिर भी किया जा सकता है, पर परमात्मा को पाने के लिए तो हमें उस किनारे तक पहुंचना होगा जिस किनारे का निर्माण ईश्वर ने किया है। जिसका निर्माण ईश्वर ने किया, हमें उसके तह में, उसके भीतर में उतरना होगा। जरा सोचें कि इंसान का निर्माण किसने किया? इंसान का निर्माण ईश्वर ने किया, नर का निर्माण नारायण ने किया। तो हमें नारायण को पाने के लिए नर के भीतर उतरना होगा। फिर चाहे वो नर कोई और हो, चाहे वो खुद हो। दूसरों में भी उतरोगे तो हृदय की तरफ उतरो, और खुद में भी उतरोगे तब भी हृदय की तरफ उतरो। संसार में सच्चा मंदिर तो इंसान के भीतर रहता है। बाहर के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में तो फिर भी विरोधाभास है। कोई मंदिर कैसा ही बना हुआ है, कोई मंदिर कैसा बना हुआ है, उनमें कहीं कोई एक रूपता नहीं है। किसी का शिखर जुदा है तो किसी के गर्भगृह में अंतर है, किसी की मूर्तियां जुदी हैं। पर एक बात तय है, सारी मूर्तियां पत्थर की मूर्तियां होती हैं, उनमें से एक भी मूर्ति परमात्मा की मूर्ति नहीं होती। परमात्मा की मूर्ति अगर कहीं देखने को मिलेगी तो वहां मिलेगी जहां पर कोई भेद नहीं है, जहां पर कोई भी तर्क वितर्क काम नहीं करते हैं, और वो है मनुष्य मात्र के भीतर, प्राणी मात्र के भीतर रहने वाला अंतर्घट, उसका अपना हृदय का सागर, उसका अपना हृदय का मंदिर। हाँ, दिल में अगर दिलवर दिख जाए, दिल में अगर दिलवर के दीदार हो जाए तो दुनिया के कण कण में भगवान है। पर दिल में ही जिसे नहीं दिखाई देता, वो इंसान, जिस इंसान ने अब तक 68 तीर्थों की यात्रा कर डाली है, जरा उसके पास जाकर पूछो कि तुम्हें 68 तीर्थों की यात्रा करने से अब तक कितना परमात्मा तत्व का सानिध्य उपलब्ध हो पाया। जो व्यक्ति अपने जीवन के 8 वर्ष की उम्र से जिसने मंदिर जाना शुरू किया, वो व्यक्ति 80 साल की उम्र तक जो मंदिर पहुंच रहा है, जरा उससे पूछो कि 80वें साल तक में तुम्हें कितनी बार परमात्मा के दिव्य संगीत का आनंद मिला। हो सकता है मैं ये जो बात कह रहा हूं, ये बात आपको नकारात्मक अर्थ वाली बात लग रही होगी, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसने 8 साल की उम्र से मंदिर जाना शुरू किया और 80 साल की उम्र तक मंदिर जा रहा है, मैं उसे हर शख्स से कहूंगा कि अब जरा एक यात्रा फिर से शुरू करो। और जितने वर्ष हमने बाहर के मंदिरों के लिए लगाए हैं, अगर हम उसका 10वां हिस्सा भी अपने हृदय के मंदिर की तरफ लगा लें, तो इंसान के भीतर व्याप्त रहने वाली उसकी परमात्मा मूलक चेतना, निर्वाण मूलक चेतना, वास्तविक सत्य की चेतना, त्रिकाल सत्य की चेतना, वह खुद अपने आप से साक्षात्कार करेगा। बाहर भी देखो, प्रभु को बाहर भी देखो, पर जरा भीतर झांक कर देखो। लोगों का चेहरा जरूर देखो, लेकिन पहले अपने चेहरे को आईने में देख करके फिर लोगों का चेहरा देखो। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग लोगों के चेहरों को देखकर सोचते रहें वह काला है, वह गोरा है, उसकी नाक चपटी है, वो लंबी है, वो गणेश जी की तरह लंबी सूंड लिए है। जरा एक बार आईने में अपने आप को देखकर ये मूल्यांकन कर लें कि मेरी नाक कैसी है, मेरा चेहरा कैसा है। एक बार अपने में चलो, स्वयं में चलो, अपने आप से दोस्ती करो। योग अपने आप से दोस्ती करने का पैगाम है, आत्म मित्र होने का रास्ता है।
खुद से खुद की दोस्ती का नाम है योग। खुद से खुद की मित्रता का नाम है योग। योग हमें जोड़ता है, पंडित भी हमें जोड़ता है, लेकिन पंडित हमें शादी करते वक्त पति पत्नी आपस में जुड़ते जुड़ाते हैं, पंडित हमें जोड़ता है, लेकिन परायों से जोड़ता है। और योग हमें जोड़ता है, अपने आप से जोड़ता है। एक बार खुद से भी प्यार करके देखो। जो लोग दूसरों का चुंबन लेते हैं, कहूंगा जरा एक दफा अपने आप को भी चूम कर देखो, अपने दिल को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को चूम कर देखो। प्यार किया खुद से भी तो करके देखो। जिनसे दूसरों से प्यार किया है वो तो यहीं छूट जाने वाले हैं। जब यहां से जाएंगे अपन तो पत्नी कहां तक साथ चलेगी, मां बाप कहां तक साथ चलेंगे, बच्चे कहां तक साथ चलेंगे। माना कि यहां पर हमारे पास अन्न के भंडार होंगे, लेकिन जब जाएंगे तो हमारे साथ एक चुटकी आटा भी नहीं जाने वाला। एक चुटकी आटा। यहां अगर पीड़ा हो तो चीखेंगे चिल्लाएंगे तो कोई ना कोई मदद को आ जाएगा, लेकिन जब शरीर को छोड़कर जाएंगे तो कोई हमारी चिल्लाहट को सुनने वाला भी न मिलेगा। वहां तो तुमने जो प्रभु से प्रीत पाली है वो प्रभु ही तुम्हें बचाने वाले मिलेंगे, बाकी कोई नहीं मिलने वाला। वैसे भी अस्पतालों में कौन किसको बचाने वाला है। 2-4 गोलियां खा लो पर तड़फना तो तुम्हें ही पड़ेगा। भीतर के मंदिर से प्रीत पालें। हजारों वर्षों से ज्ञानी आत्माओं ने, ज्ञानी जनों ने यह कहने की कोशिश की, बार बार हजार दफा, हजार किताबें और हजार शास्त्र लिख करके कहने की कोशिश की कि तुम्हारा सच्चा मंदिर तो तुम्हारे भीतर है। लेकिन ये इंसान सत्य को हमेशा बाहर पूजने का आदी रहा है, अपने भीतर झांकने की तकलीफ नहीं उठाता। आंखें बाहर खुलती हैं, चित्त की गतिविधियां बाहर चलती हैं, तो ये अपने प्रभु को भी ये बाहर ही देखना इसने शुरू कर दिया। अगर प्रभु है तो पहले अपने हृदय के मंदिर में है, भीतर के घट में है। बाहर जो हमारे विचारों का, वासनाओं का, ऊहापोहों का जो कोलाहल चल रहा है दिमाग में, मन में, चित्त में, उसको हम शांत करें तो हम अपने हृदय से जुड़ सकते हैं। हम अपने दिमाग को दिल से जोड़ें तो हम अपने प्रभु से जुड़ सकते हैं। और अगर हम लोग दिमाग की चिंताओं में, दिमाग के ऊहापोहों में, मन की ही आपाधापियों में उलझे रहेंगे तो जिंदगी में कभी धूप कभी छांव नजर आएगी। और तब परमात्मा हमें घट में नहीं, दिल में नहीं, तब परमात्मा हमें कभी पैसे में नजर आएगा तो कभी पति या पत्नी के प्यार में नजर आएगा। कुल मिलाकर के इंसान के हाथ में प्रभु नहीं होगा, पैसा होगा, पत्नी होगा, पत्नी का प्यार होगा। हम ले चलें निज को वहाँ जो शांत सौम्य प्रदेश हो, अंतर गुहा में लीन हो, शिव रूप ही बस शेष हो। हम शांत होंगे, मौन होंगे, चुप होंगे, शून्य की तरफ बढ़ेंगे, दिमाग के हर कोलाहल से मुक्त होंगे और दिल में प्रवेश करेंगे तो हो सकता है मेरी बातों को सुनकर आपको लगता हो जैसे मंदिरों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है, तो अपन भीतर की तरफ चलें। लेकिन जैसे ही भीतर की तरफ जाएंगे लगेगा मंदिर नहीं है, घंटियां नहीं है, संगीत नहीं है, आनंद नहीं है, केवल वृत्तियों का उतार चढ़ाव है। दिल दिमाग में ऊहापोह चल रहा है। पर अगर हम लोग वहां रुक गए, भीतर में अगर हम लोग ठहर गए, वहां अगर हम लोगों ने अपना विश्राम कर लिया, अपने आप को अगर हमने जमा लिया उस समुद्र के किनारे पर, तो कहा नहीं जा सकता अपूर्व करण की स्थिति कब घटित हो जाए
भीतर में से कब डूबा हुआ मंदिरों का नगर उभर आए और कब हमें उसका संगीत, उसका अनहत नाद, उसका ब्रह्मनाद, उसका दिव्य प्रकाश, उसकी विराट भूमा शक्ति कब हमारे सामने प्रकट हो जाए, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जो किनारे तक पहुंचे पर जाने पर लगा वहां पर तो कोई मंदिर नहीं है, केवल ऊहापोह ही ऊहापोह चल रहा है, वृत्तियों का उतार चढ़ाव ही चल रहा है। तो लहरों को देखकर वापस लौट गए अपने गांवों की तरफ। ऐसे हजारों हजार अनगिनत लोग परमात्मा के मंदिरों की तरफ जाते हैं, कसौटी में खड़े नहीं उतर पाते, क्योंकि वो संगीत बुलाता है, आकर्षित करता है, लेकिन जब पहुंचते हैं लगता संगीत गायब, अपन वापस लौट जाते हैं। फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, फिर अपनी वही बाहरी दुनिया में उलझ जाते हैं। परिणाम ये निकलता है, मंदिर वापस अदृश्य हो जाता है। प्रभु हमें पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, भीतर की तरफ बुला रहे हैं, पर वहां जाने के बाद अपन लोग थोड़ा सा भी धैर्य नहीं धर पाते और अपने गांवों की तरफ, अपने पुराने बसे हुए संसारों की तरफ, अपनी मोह माया की तरफ वापस लौट जाया करते हैं। योग सूत्र जो कि हमें नाभि, हृदय और ललाट प्रदेश पर केंद्रित होने की प्रेरणा दे रहा है, कोई यह ना समझे कि नाभि पर हम केंद्रित होकर केवल शरीर तक केंद्रित हो रहे हैं, हृदय तक केंद्रित होकर हम कोई दिल की धड़कन की तक ही हम केंद्रित हो रहे हैं। स्थूल रूप में तो नाभि शरीर का सेंटर पॉइंट है, हृदय हमारी प्राण चेतना का सेंटर पॉइंट है, हमारा मस्तिष्क, हमारा ललाट हमारी ज्ञान चेतना का सेंटर पॉइंट है। लेकिन मेरी समझ से ये केवल केंद्र नहीं है, ये अपने आप में परमात्मा से जुड़ने के एक छिपे हुए अदृश्य द्वार हैं। ये अदृश्य द्वार हैं और द्वार कोई भी हम चयन कर सकते हैं, किसी भी दरवाजे से पहुंचा जा सकता है। जैसे कोई आदमी पहाड़ के शिखर पर जाना चाहता है तो कोई इसका तय रास्ता नहीं है, वो पूर्व से भी जा सकता है और पश्चिम से भी, उत्तर से भी जा सकता है और दक्षिण से भी। पर एक बात तय है, जो व्यक्ति